जय जिनेन्द्र दादा, आराम करिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंत सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। अध्यात्मानंद जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव आज्ञा सागर जी की जय। माता जी को वंदामी, चुल्लिका माता जी को इच्छामी। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि पूज्य श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ, ये गुरुदेव आप अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार का प्रारंभ कर। गुरुदेव नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, भगवान की जय। अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की, भगवान की जय। सरस्वती माता की, बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की, बोलो परम पूज्य जिनवाणी पुत्र आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते। सत्य सनातन जैन धर्म की, समस्त संत की। प्रिय धर्मात्मन, अभी आचार्य भगवंत जिनवाणी की महिमा, यत्ता, महत्ता और उसकी व्यापकता का, और जिसके माध्यम से स्वयं गुरुदेव बोलते हैं कि मैं भी जो प्रतिदिन जिनवाणी का दुग्धपान करता हूं, उसके माध्यम से ही ये सारी वैश्विक ज्ञान प्रभावना हो रही है। तो आचार्य भगवंत ने इस विषय पर एक कविता लिखी थी, विद्या तेरी धारा अमृत, जो आज के मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत है। ये गुरुदेव ने जब कविताओं का सृजन प्रारंभ किया, ये प्रारंभिक दौर की ही कविता है, इसमें दिनांक नहीं है, लेकिन ये प्रारंभिक दौर की है, 2011 की। शीर्षक है विद्या तेरी धारा अमृत। विद्या तेरी धारा अमृत, झरझर बहती जाए, युगों युगों से भारत जनता तुझसे अमृत पाए। विद्या तेरी धारा अमृत, झरझर बहती जाए, तीर्थेश हिमालय से तू निकसी, गणधर प्रवाहित धारा, ऋषि मुनि पाठक सूरी सेवित निर्मल धारा, ज्ञानी विज्ञानी प्रजाजन भी तुझसे जीवन पाए। विद्या तेरी धारा अमृत, झरझर बहती जाए, अध्यात्म तेरी मुख्य धारा, नद प्रवाहित मंदाकिनी, भिन्न भिन्न नदी प्रवाहित धारा, भाषा व गणितमयी, विज्ञान शिल्पी आयुर्वेदमयी, संगीत विभिन्न धारा। विद्या तेरी धारा अमृत, झरझर बहती जाए, संस्कार संस्कृति दया उदारता, पवित्र बहती धारा, अनंत हुए संतृप्त तेरे द्वारा, पावन हुए अनंता, तुझसे भारत हुआ विश्व गुरु, पूजित सभ्य संसार। विद्या तेरी धारा अमृत, झरझर बहती जाए, तेरी पवित्र में अब बहती विकृति धारा, संकीर्ण स्वार्थ व भौतिकता की बहती गटर धारा, परस्पर भेद विद्वेष बांध से रुकी तुम्हारी धारा। विद्या तेरी धारा अमृत, झरझर बहती
सारथी भागीरथी जागो, करो हो विकृति दूर, स्वयं तृप्त हो तृप्त भी कराओ, भारत संतान सारा, विश्व संतान को तृप्त हेतु तुम विस्तारो पवित्र धारा, विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए, युगों युगों से भारत जनता तुझसे अमृत पाए, विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए, झरझर बहती जाए। दूसरी कविता है जो हमारे कुमार वर्ण ने अभी सुझाव दिया कि गुरुदेव इसको बोलो, उसकी भावना का आदर करते हुए मैं ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है जिनवाणी शारदा स्तुति। जग कल्याणी शारदा विद्यादायिनी वीणावादिनी वरदा, जिनवाणी मां भवि जीवन त्राता मां, तीन लोक का बोध कराती ये जिनवाणी माता, हो 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 हो, तीन लोक का बोध कराती ये जिनवाणी माता, भव भय भंजनी जन मन रंजनी देती सबको साता, हम भी आए शरण तिहारे तारो मां, जिनवाणी मां भवि जीवन त्राता मां, विद्यादायिनी वीणावादिनी वरदा, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि कारक है तू माता, हो 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 हो, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि कारक है तू माता, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि की दाता, ऋषि मुनि गण तुझसे पावे सुख साता, जिनवाणी मां भवि जीवन त्राता मां, विद्यादायिनी वीणावादिनी वरदा, भव्य जनों की तारक माता दिव्य ज्ञान दाई, हो 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 हो, भव्य जनों की तारक माता दिव्य ज्ञान दाई, मोक्षदायिनी संगीत तुझ में है आनंद दाई, सुविज्ञ जन है तेरे सेवक पावन मां, विद्यादायिनी वीणावादिनी वरदा, जिनवाणी मां भवि जीवन त्राता मां, हे जिनवाणी जग कल्याणी शारदा, विद्यादायिनी वीणावादिनी वरदा, जिनवाणी मां भवि जीवन त्राता मां, हे जिनवाणी जग कल्याणी शारदा। जय बोलो परम पूज्य शारदा के आराधक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते। जय जिनेन्द्र दादा। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो। बहुत ही सुंदर और माँ जिनवाणी पे मुनिश्री द्वारा बहुत ही सुंदर मंगलाचरण हुआ। अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ये जो फोटो है वो आज से 30 वर्ष पूर्व आरा में गुरुदेव के इस वेबिनार में अनेक
मातृ शक्तियां जो आज विभिन्न ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, शिक्षा के चाहे प्रशासन के क्षेत्र में बड़े बड़े पदों पर है, लेकिन वो गर्व के साथ मुझे ये फोटो प्रेषित कर रहे हैं कि किस तरह से वे बाल्यावस्था में गुरुदेव के पास अपने गुरुदेव के जो साहित्य होते थे या उनका जो लेखन का कार्य होता था वो गुरुदेव से सीखते थे और इसमें भाषा व्याकरण सब प्रकार से सीखते थे। और आज वही बेटियां देश के विभिन्न ऊंचे ऊंचे पदों पर है, जैसे नीलम जी पुणे, ये सुलभ और श्रेयस दोनों बहनें। आरा का फोटो जो आज से 30 वर्ष पूर्व का है, लेकिन वही स्थिति आज के दौर में भी है। जैसे कल हम गए गुरुदेव के पास, तो वैसे ही ये बच्चे गुरुदेव के पास लेखन की क्षमता बढ़ा रहे हैं। बच्चे ये गुरुदेव के पास आके साहित्यों का संपादन, उनका लिखना, कोई भी गुरुदेव का लेखन का कार्य में सहभागिता करना, इस तरह से ये कार्य होता है। तो ये दिखाने का यही तात्पर्य कि गुरुदेव 30-35 वर्ष पूर्व जिस तरह से ये बच्चे गुरुदेव के पास अपनी प्रतिभा को निखारते थे, उसी तरह आज भी यही दृश्य हमें देखने को मिलता है। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छी कमेंट्री की, धन्यवाद मधु, बहुत अच्छा जोड़ा। आप जो कह रहे हो यथार्थ में गुरुदेव के पास में बच्चों का जो योगदान है और बच्चों की जो वहां पर शिक्षा पद्धति है वो गुरुदेव के साहित्य से प्रारंभ हो रही है और होती थी वो, क्योंकि मैं अक्सर उनके कक्ष में लेखन कार्य करते हुए बच्चों को देखता था और बच्चे जो है उसमें अपने दक्षतापूर्ण लेखन कार्य करते थे। कोटा में क्या हर जगह जहाँ पर भी गुरुदेव विराजमान रहते थे और यही कार्यक्रम चलता था। जो प्रवचन शास्त्र ग्रंथ है उसकी मुख्य जो है कोटा से ही प्रारंभ हुआ और केसरिया जी में जाकर के उसका विमोचन हुआ था प्रवचन सार का। अब दादा एक चीज मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि गुरुदेव के इस वेबिनार में जो मैं 2 वर्ष से मैं देख रहा हूँ और विभिन्न क्षेत्र के बहुत सारे लोग इस वेबिनार में समय समय पर जुड़े हैं, तो मैंने ये निश्चित रूप से महसूस किया, नहीं बल्कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से उनका अनुभव मैंने पाया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो गुरुदेव के पास आकर सिर्फ बैठे, महीनों भर तक गुरुदेव की चर्या साधना देखते रहे, गुरुदेव की वाणी को सुनते रहे या स्वाध्याय को सुना होगा या उनको देखा होगा, तो उनसे ही उनके जीवन में इतना प्रभाव पड़ा। उनके जीवन में अनुशासन से लेकर लेखन तक, वाचन या बोलने तक, हर तरह से शिक्षा में, और वो सभी आज देश विदेश में धर्म की बहुत सारी प्रभावना कर रहे हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण मुझे देखने को मिले हैं, तो यही मैं आज कहना चाह रहा था। नमस्ते। बहुत सुंदर। अब मैं वर्तमान के समंतभद्र कलिकाल सर्वज्ञ जिनवाणी पुत्र विज्ञान धर्माचार्य आचार्य रत्न प्रातः स्मरणीय मेरे परम आराधक परम पूज्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत वंदन करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, आप अपनी अमृत वाणी से इस वेबिनार को संबोधित करें। गुरुवर नमस्तु 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 सर। मधुक और महावीर बहुत भूत को वर्तमान, वर्तमान को भविष्य में जोड़ रहे थे। बहुत सुंदर है। यही जो मैं बार बार बोलता हूँ, दो रूप ज्ञान करो, दो रूप ज्ञान करो और दूसरों के गुण की प्रशंसा करो, समन्वय करो। बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मबंधुओं, तत्व जिज्ञासुओं, अभी वेबिनार में हर प्रवचन दूसरों के लिए बहुत प्रेरणाप्रद, शिक्षाप्रद, दोष निवारक, गुण संवर्धक हो रहे हैं। अभी जो मैं परसों बताया था उसका भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आज भी बताए थे, आज सागवाड़ा से निर्मला आई थी, यहाँ के सब बोले थे गुरुदेव रियल हम जीनवाणी का आदर करना जानते ही नहीं थे। हम जीनवाणी को सामान्य पुस्तक से भी निम्न स्तरीय मानते थे।
आज भी बोले, पहले तो लाखों बार बोल दिए। आप जो अभी प्रवचन के माध्यम से जिनवाणी का वर्णन कर रहे हो, हम तो जानते ही नहीं थे, इससे विपरीत जानते थे। यही तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही तो प्रायश्चित, यही तो आत्मविकास। इसलिए परसों मैं बताया था और मैं जिनवाणी के बारे में बताऊंगा, परंतु जो परसों मैंने जिनवाणी के बारे में बताया, कल से लेकर आज तक उससे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। हम केवल मूर्ति को भगवान मानते थे, साधु उपाध्याय आचार्य को हम पंच परमेष्टि रूप में पूजा आराधना नहीं करते थे, एक सामाजिक व्यवस्था या रूढ़ी से। परंतु आपने जो अभी जिनवाणी के बारे में बताया, पहले भी बताया, उससे हमें ज्ञात हुआ हम कितने अनंत विपरीत थे। तो इसलिए पुनः जिनवाणी का जो विषय भी चल रहा है, पहले भी दिव्य ध्वनि के माध्यम से और विभिन्न प्रकरण में बताया गया, परंतु मैं और उसका और विस्तार से कुछ वर्णन करूंगा। जैसे अभी केवल एक सूक्ष्म वायरस कोरोना के कारण 2.25 वर्ष में पूरी पृथ्वी में वैज्ञानिक डॉक्टर उसके शोध में लगे हुए हैं, परंतु अभी पूरा शोध नहीं कर पाए। तो हर संसारी जीवी को उस अंदर उससे भी अनेक गुणित वायरस से बैक्टीरिया ही नहीं, परंतु द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूपी बैक्टीरिया वायरस है। और वो जो वायरस, बैक्टीरिया आदि व्याधि उपाधि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जन्म जरा मरण 84 लाख योनि के दुख को दूर करने वाला परम इंजेक्शन, परम औषधि, परम पेथी जिनवाणी है। ये परसों बताया। उसी विषय को पुनः और मैं कुछ विस्तार से बता रहा हूं। ये कल जो बताया था आत्मानुशासन में, आज सुबह ये विषय सामान्य रूप में रीडिंग हुई और साधु और यहाँ के श्रावक यथायोग्य, जो मैं हजारों बार बोला हूं, उसको लेकर के बता रहे थे। कल जो बताया, पूर्व में कई बार बताया कि जो जिनवाणी श्रद्धा से केवल श्रवण करते हैं, ओनली श्रद्धा, प्रज्ञा नहीं, अनुभव नहीं, बुद्धि से नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, थियोरिकल भी नहीं, ऐसे श्रद्धावान भी चतुर्थ काल में जिनको नमकार मंत्र का एक पद भी स्मरण में नहीं आता था, परंतु श्रद्धावान होने के कारण ओ मोक्ष चले गए। तु समास घोषंत नाम विशुद्ध महानुभाव नामेन श्री भगुई केवल नानम आवहति। केवल तु समास बोलता हुआ शिवभूति सर्वज्ञ बनेंगे। और भव्य सेना मुनि जो समस्त संसार में आगे भी रहेंगे, क्योंकि श्रद्धा नहीं थी। जैसे जज है, वैज्ञानिक, प्रोफेसर है, टीचर है, अनेक धार्मिक पंडित है, साधु संत पढ़ लेते, पढ़ा लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं, दुकान चला लेते हैं, फैक्ट्री चला लेते हैं, अपने अनुयायी बना करके स्वार्थ सिद्धि करते हैं, परंतु वो संसार ही भ्रमण करते हैं। परंतु एक भोला भाला आनम तानम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम रूप में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये विषय आप लोग को अनेक बार बताया हूं। आज उसी विषय को
आप लोग के उपकार के लिए और भी बता रहा हूं। विभिन्न ग्रंथों के आधार पर कल पशु धबला आदि आदि पुराण आदि के माध्यम से बताया था। आज भी मैं आत्मानुशासन आदि ग्रंथ के माध्यम से बताऊंगा। ये तुम्हारे कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का विषय नहीं है। तुम भले गोल्ड मेडलिस्ट बन करके जज बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, तुम लोग को नोबेल पुरस्कार भी मिले, तथापि उससे तुम्हारा कोई आत्मकल्याण नहीं होने वाला है। मैं तो डायरेक्ट मेरे सब वैज्ञानिक शिष्यों को मैं अनेक वर्ष से बोल रहा हूँ, ग्रुप में भी बोल रहा हूँ। इसलिए अभी कुछ वर्ष आत्मा के लिए अभी पूरी पृथ्वी भर में वो पुरुषार्थरत है। मान लो कोई अभी नहीं पढ़ा है, परंतु केवल श्रद्धा से यदि जिनवानी श्रवण करता है, समझने में भी कुछ नहीं आता, परंतु श्रद्धा है। श्रद्धा माने क्या? जो भगवान ने बताया वो सही है। अपनी कुबुद्धि दुर्बुद्धि वो जोड़ करके टानता नहीं, मानता है। अधिकांश लोग को जानते नहीं, मानते नहीं, टानते रहते हैं। जिनमें परीक्षा प्रधान के गुण नहीं है, वे सब श्रद्धा प्रधान सम्यक दृष्टि होते हैं चतुर्थ काल में। चतुर्थ काल में भी उसके बाद अन्य 10 प्रकार सम्यक दर्शन होता है। तो इसलिए मैं अभी जो पहले से सुन रहा था, परसों जो मैं दिव्य धन के बारे में बताया, अभी और सब यहाँ दुखी हो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। ये हम कितने दुष्ट दुर्जन विपरीत पापी थे, हम जिनवान को समझ नहीं पाए। पहले तो बोले, परंतु अभी परसों जो बोला, कल से लेकर अभी तक बोल रहे। आज सागबाड़ा की निर्मला आई थी, वो भी बोल रही थी, यहाँ के भी सब बोले थे। तो पुनः इसका मतलब मेरा जो इंजेक्शन है वो आप लोग के लिए कार्यकारी है। मेरा वैक्सीन कार्यकारी हो रहा है, फेल नहीं हो रहा है, साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, परंतु मेरा वैक्सीन तो काम में आ रहा है। इसलिए वैक्सीन और लगा रहो आप लोग को। और भी प्री डिजीज इंजेक्शन के रूप में भी है, और जो डिजीज है उसको भी दूर करने के लिए तो मैं 2 श्लोकों के माध्यम से बताऊंगा। इसके ऊपर तो मेरी कई किताब ही है, किताब है, कई पद्य भी है। अभी उनमें से एक पद्य बोले, एक तो सुविज्ञान सागर थे, एक मेरी थी। तो जिनवानी के आज भी बोल रहे थे कि गुरुदेव हम तो वो बिना से बोलने भी नहीं कभी। वहां पढ़िए, लिया वहां रख लो, और जहां तहां छोड़ के चल जाते थे। कभी हमने बिना ही किया ही नहीं। निर्मला सुन रही हो? दिखाई नहीं दे रही, वो अभी आहा देने के लिए सागबाड़ा से आई थी, और वो अभी यहाँ भी है, दिखाई दे रही है। कुछ क्या नाम, यशवंत की बहन वो बैठी हुई थी बाहर, प्रेमलता बैठी कर सुन रही थी, ब्रह्मचारी सुने, और कुछ नहीं दिखाई दे रहे। नलिनी पहले वो आई नहीं थी आज हरे चौका में, जो आए थे आज के लिए बोल रहा हूँ। पहले तो सब बोल दिया अब्दुल्ला बार कि हम रात को भी सब जो सेवा करने के लिए आते थे रात को बोले क्या हम गुरुदेव हम तो स्कूल कॉलेज किताब से भी ज्यादा बेकार मानते थे जिनवानी को। बोले कि नहीं, जिनवानी को स्कूल कॉलेज किताब से बेकार मानते थे। बोले कि नहीं, जोर से बोलो। इसलिए यदि कोरोना के कारण इतना सूक्ष्म वायरस के लिए अभी पूरी पृथ्वी के हजारों डॉक्टर वैद्य वैज्ञानिक रिसर्च नहीं कर पाए, उसके कारण प्राय 1.25 करोड़ लोग मर गए, खरब डॉलर खर्च हो गया। तो उससे भी तो अधिक घातक अनादिकाल से
अनंत काल तक कष्ट देने वाला। और बाले द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूपी वायरस से बैक्टीरिया है, तो उसको कैसे दूर करोगे? जीर्णवायनम मोक्षमीनम, जो परसों बताया था, जीना वचन रूपी परम औषधि से जन्म मरण क्षय करणम, जन्म मरण को क्षय करने वाला, समस्त व्याधि को हरने वाला। और यहाँ तो जितने वेबिनार में सुनते हैं, अभी तो बोले हैं गुरुदेव हमें साक्षी नहीं, जरूरत नहीं, अब जो बोलते हैं हम तो अभी आंख बंद करके हम विश्वास करेंगे, भले हमारी बुद्धि हमारी योग्यता नहीं है, हमें अभी साक्षी की जरूरत नहीं। तो कौन जिनवानी श्रवण कर सकता है? कौन लाभान्वित तो हो सकता है? क्या तुम्हारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की किताब कोई ये संविधान या विज्ञान गणित की किताब जैसे है? पूरी पृथ्वी के संविधान विज्ञान सब मिला करके जिनवाणी का करोड़ अरबने खरबने असंख्यात अनंतबा एक भाग नहीं होगा। तुम लोग क्या पढ़े लिखे? पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक प्रोफेसर जज से। तो ऐसे जिनवान क्या है? यत सर्व आत्महित न वर्ण सहित न स्पंदित ओष्ठद्वयम् नो वांछा कलितम न दोष मलिनम नो उच्छ्वास रुद्ध क्रमम शांताम अर्ष विशेष समम पशुगणे आकर्णितम कर्षिभिस्तत्र तन्न सर्वविद विनष्ट विपदः पायात पूर्ववचहम्। स्वयं गणाधर से लेकर आचार्य बोलते हैं पायात अपूर्व वच, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो जिनवाणी। जिनवाणी जो रक्षा कर सकती है, कोई राजा महाराजा मंत्र यंत्र तंत्र ठोना टोटका भूत प्रेत राक्षस सरकार कोई रक्षा नहीं कर सकते, जो जिनवाणी रक्षा कर सकते। यहां तक कि सिद्ध भगवान में, इसलिए तो अरिहंत को पहले नमस्कार, सिद्ध को बाद में। क्यों सिद्ध को पहले भगवान नमस्कार नहीं, जब अरिहंत से श्रेष्ठ सिद्ध है? क्योंकि जिनवाणी उनकी कीर्ति ने। तो वो जिनवाणी कैसे हैं? यत् सर्व आत्महितम, सर्व में केवल मनुष्य नहीं आते, पशु पक्षी नहीं आते, भारत के लोग नहीं आते, केवल जैन नहीं आते हैं, केवल साधु संत नहीं आते, निगोद से लेकर देवत का समस्त 84 लाख योनि के जीव। इसलिए मैं ये आधुनिक कानून संविधान को अपूर्ण मानता हूं, बोलता हूं। वो सर्व आत्महित के लिए नहीं है कोई कानून, कोई संविधान। यत सर्व आत्महितम, सर्व आत्महित, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय भी नहीं। मैं भी स्कूल आदि में यही पढ़ता था, बोलता था, परंतु बाद में मुझे क्या तो हो गया बाल्यकाल में ही, ये सब गलत है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये केवल राजनीति तक है, कानून तक है, धर्म में नहीं। सर्वजन हिताय, सर्वजीव हिताय, यहाँ जन्म माने मनुष्य रूप में भी नहीं, सर्वजीव हिताय सर्वजीव सुखाय। इसलिए जो मैं अनेक बार वेबिनार में बताया, जैन धर्म वैश्विक संविधान, वैश्विक कानून, मानव अधिकार नहीं, सर्वजीव अधिकार। मैं बिना पढ़े देश विदेश संविधान नहीं बोल रहा हूं, ये भी बता देता हूं। पढ़ने के बाद बता रहा हूं, देश केवल भारत के नहीं, लगभग पूरी पृथ्वी के संविधान पढ़े। भले आप मुझे घमंडी मानो, जैसे पहले मानते थे। हाँ देखो, मैं ये संविधान पढ़ा हूं, मैं कानून पढ़ा हूं।
घमंडी शिरोमणि थे आप लोग। देखो, यत सर्व आत्महित, आत्महित, भोग हित नहीं, धन हित नहीं, आत्महित। जहां आत्महित अन्य हित तो सब हो ही जाएगा। यत सर्व आत्महित, परंतु तुम लोग जैसे मैं शरीर मानते थे वो नहीं, वो तो शरीर तो को नष्ट करने के लिए भगवान का उपदेश है, विधेयी बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए। यत सर्व आत्महितम न वर्ण सहित, उसमें कोई किसी भी प्रकार वर्ण नहीं। जैसे भले आप लोग को विज्ञान नहीं पढ़ते इसलिए आप लोग को समझ नहीं आएगा, ये जो टीवी देख रहे हो, मोबाइल, ये वर्ण नहीं है, ये तरंग हैं, तरंग तरंग तरंग। इसी प्रकार भगवान की दिव्य ध्वनि तरंग रूप में है। न स्पंदित ओष्ठद्वयम, उनके कोई शरीर के अवयव कंपित नहीं होते हैं, परंतु सर्वांग से। जो विषय पहले बोल दिया उसको मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ, यदि पुनः आप लोग को समझ नहीं आया था पूछने पर बोलूंगा। नो वांछा कलितम, कल सब चित्री के हमारे भक्त शिष्य थे, दीपेश, ए दीपेश, दीपेश वगैरह सब आए थे माता जी को छोड़ने के लिए। विदेश की किताब चल रही थी, साइको साइबरनेटिक्स, उसमें कल जो मैं पूछा था, आज वो विषय बता रहा हूं, कल तो आप लोग की परीक्षा हो गई। देखा, कल जो बताया था नो वांछा कलितम, मैं कल आपको आप लोग को पूछा था कल्पना और भावना और इच्छा। अभी नई किताब आई है, भावना पावन, इच्छा अपावन। और कल साइबर नेटिक से आया था कल्पना, कोई नहीं बोल पाया, थोड़ा मधु को, और वो बोले बहुत कम। देखा, इच्छा, मैं शादी करूंगा, मैं धन कमाऊंगा, मैं व्यापार करूंगा, मेरा नाम हो, ये सब इच्छा है, डिजायर। और इच्छा को निरोधक करना तप है, इच्छा निरोधक तप। इसलिए दिव्य ध्वनि जो खिलती इच्छा सहित नहीं, अनिच्छा पूर्वक। बिहार भी होता है इच्छा सहित नहीं, अनिच्छा पूर्वक। जैसे बादल जो इधर उधर जाता है, वर्षा होती, कोई बादल की इच्छा है क्या? वो स्वाभाविक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया। इसी प्रकार तीर्थंकर की जो पुण्य प्रकृति की प्रक्रिया से दिव्य ध्वनि खिलती है। हमारे जो दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक शिष्य दिल्ली में गए थे 2014 में, विदेशी वैज्ञानिकों को और रिसर्च करने वाले स्टूडेंट को डॉक्टर अग्रवाल साहब, डॉक्टर कछार साहब, फिर जाकर के मुझे आकर सब रिपोर्ट देते हैं, देश विदेश जहां भी जाते हैं, आकर मुझे रिपोर्ट दिया। हमारे साधु संत भी थे, सेक्टर नंबर 14 हिरण्यनगर 11। बोले गुरुदेव हम भगवान के दिव्य ध्वनि के बारे में बताए, तो जो विदेश के वैज्ञानिक का प्रोफेसर थे हमको पूछे कि तुम जो बोले हो उसके लिए कोई आधार है क्या, कोई श्लोक है? तो कई समय तक खुद 2-3 बार बोला, मुझे एकांत में पहले रूम में बोले, फिर सामूहिक को बोले, हम कोई उत्तर नहीं दे पाए, याद नहीं आया। बाद में याद आया, फिर हम श्लोक दिए, तब वो लोग को माने। फिर वो लोग को बोले, वो लोग को पहले से मुझे बोलते थे गुरुदेव ये संस्कृत प्राकृत बहुत कठिन है, ये श्लोक वगैरह आप जो देते हो किताब नहीं देना चाहिए। वो लोग को बार बार मुझे बोलते थे, फिर आकर के स्वीकार करके वहां बोले, सबके सामने भी बोले। ये साधु माता जी भी सुने, अरे तुम क्या सर्वज्ञ हो क्या? मैं क्या सर्वज्ञ हूं क्या? गणधर भी सर्वज्ञ नहीं, हम तो नकल करने वाले, परंतु अकल से भी नकल हम करते हैं, हम अंधानुकरण नहीं करते। तो देखो, वांछा नहीं, इच्छा नहीं, डिजायर नहीं। इसलिए जो आप लोग को शब्द प्रयोग, गलत शब्द प्रयोग करते, मैं सुनते सुनते
और सुधार करने बोलते बोलते आप लोग और सब बिगड़ गए, जैसे धनी परिवार के बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं ज्यादा आप लोग को ज्ञान दिया, डांटा नहीं तो बिगड़ गए, फिर लात के भूत बातों से नहीं मानते। अब जो बोलते हो गलत है। मेरी इच्छा है मैं आहत दूंगा, मेरी इच्छा है मैं स्वाध्याय करूंगा, मेरी इच्छा है मंदिर जाऊंगा, गलत। यदि इच्छा से जाते हो धर्म नहीं है, व्यापार है। भले इतनी सूक्ष्मता से शायद आप लोग को भाषा विज्ञान से लेकर के कर्म सिद्धांत से, मनोविज्ञान से संभव तो कोई नहीं समझ पाओगे आप लोग को, कोई भी लगभग साधु संत से आप लोग को नहीं समझ सकते हो आप लोग को। इसलिए अभी केवल श्रद्धा से समझो। देखो यहाँ है ना, नो वांछा कलितम, वांछा होती मैं शादी करूं, मैं पढ़ाई करूं, मैं नौकरी करूं, मेरा नाम हो, मैं राजा बनूं, मैं ये बनूं, मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनूं, ये है इच्छा, डिजायर। मैं आहार दूं, मैं मंदिर जाऊं, मैं साधु बनूं, मैं आर्यिका बनूं, ये भावना। ए दीपेश, कल नहीं बोल पाया, आज बता रहा हूं। और मैं कल बोला मैं कोई ट्यूटर नहीं कि मैं हर समय बताऊंगा, मैं कोई नेता नहीं कि हर समय बताऊंगा। और कल भी बोला और मेरे त्याग में करता जा रहा हूं, और भी कुछ भी नहीं करूंगा, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए। हाँ, कोई लिखा है भव को सुधार सो भावना। हाँ सही है। हाँ मधु, कल मधु को थोड़ा सही बोला था। देखा, इच्छा नहीं, इसलिए जो आप लोग को सब बोल देते हो, साधु संत भी आप लोग को इच्छा से में मंदिर जाओ नहीं। यदि इच्छा से जाते हो व्यापार में, व्यापार या शादी या पढ़ाई, पूरी किताब है, अभी नई किताब आज देखा दो, ब्रह्मचारी, छोटे ब्रह्मचारी। हाँ, भावना और इच्छा यहाँ ही है। हाँ तो हाँ, ये देखा, ये किताब पूरी, ये किताब है, ये इतनी बड़ी किताब इसके ऊपर है। भावना पावन, इच्छा पावन। तो भगवान इच्छा से ना उपदेश करते ना विहार करते हैं, वो पूर्व उपार्जिता भावना से जो पुण्य तीर्थंकर, पुण्य प्रकृति, उसके उदय से होता है। जैसे मैं प्रवचन करता हूं इच्छा से नहीं करता हूं, मैं जो पढ़ाता हूं इच्छा से नहीं, मैं किताब लिखता हूं इच्छा से नहीं, मैं धर्म करता हूं इच्छा से नहीं, मैं भावना से करता हूं। क्या है शब्द ज्ञान आप लोग को? कौन सा शब्द ज्ञान है? प्राथमिक शब्द ज्ञान जो आप लोग को हजारों लाखों बार बोल दिया है, और तो आप लोग ने स्वीकार कर लिए। हमको तो गुरुदेव कोई एक शब्द का भी ज्ञान नहीं। और दोष मलिनम नो श्वास रुद्धम, और किसी प्रकार दोष नहीं, राग द्वेष पक्षपात, तेरा मेरा, धनी गरीब, पशु पक्षी, कोई। हाँ, ये तो मुझे मानते हैं गुरुदेव में कोई, आप धनी गरीब पक्षपात आदि कुछ भी नहीं करता। पंथ मत का शांतम आर्ष विषय, और दिव्य ध्वनि शांत, स्वदोष शांत्यात्म शांति। मुझे सब बोलते हैं मैं कानून, राजनीति, धर्म सबकी समीक्षा की है, और लाखों प्रवचन हो गए, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय, जेल से लेके हिंदू से लेके दिगंबर सितंबर हिंदू आदि के। मेरा वाद विवाद क्यों नहीं होता है? मेरी इतनी किताब, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय, पीएचडी हो रहे, दिगंबर सितंबर मुसलमान तक पीएचडी करते, क्यों नहीं होता? अन्य कोई नेता, इसलिए साधु संत तक के कोई किताब हो, प्रवचन का वाद विवाद चलता है। और क्या मैं उनसे कम समीक्षा कर रहा हूं? केवल मैं एक विषय करता हूं, कानून से ले राजनीति से लेकर के धर्म सबकी समीक्षा करता हूं। बाल का खाल नहीं, खाल का खाल निकलता हूं, तो भी वाद विवाद नहीं, और पढ़ते हैं। और से क्यों? सदोष शांति शांति, क्योंकि मेरे भाव में किसी प्रकार
राग द्वेष पक्षपात स्वार्थ शोषण ख्याति पूजा लाभ किसको नीचा दिखाना, यहाँ बच्चे से लेकर सब बोलते हैं गुरुदेव आपका डांट हमें अमृत लगता है और डांटो, सब रोज बोलते हैं। अभी तक कई लाख बार बोल दिया, हजारों बार नहीं। यदि मैं किसी प्रकार पक्षपात से दोष से युक्त होकर के आप लोग को नीचा दिखाने के लिए मैं बोलता, आप लोग को कोई सहन कर पाते? इसलिए सबसे पहले शांतम अर्थ विषय, क्योंकि वहां आमर्श नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, किसी प्रकार पक्षपात नहीं, समम सम इक्विनिमिटी परम साम्य भाव, हर जीव प्रति किसी के प्रति पक्षपात नहीं। देखा आगे स्वयं आचार्य बोले पशु गणे आकर्णित कर्ष भी स्तन्न, देखा पशुओं के लिए भी पक्षपात नहीं। जैसे धर्म में तो पशु के लिए स्त्रियों के लिए बहुत पक्षपात है, जितना धर्म में पशुओं के लिए और स्त्रियों के लिए पक्षपात, ऐसा अभी कानून में या संविधान में नहीं है। पहले तो स्त्रियों के लिए पशुओं के लिए बहुत पक्षपात था। स्त्रियों को तो स्वतंत्र अभी 1960 के पहले विदेश में स्त्रियों के प्रति पक्षपात था, गुलाम के प्रति। स्वयं राजा महाराजा सरकार भी पशु धर्म भी धर्म के नाम पशु बलि चढ़ाते थे, अभी भी चढ़ा रहे हैं। और अभी भी स्त्रियों के लिए धार्मिक रूढ़िवादी लोग को ज्यादा पक्षपात करते हैं। इतना कानून नहीं करता है, संविधान नहीं करता है जितना ये धर्म रूढ़िवादी धर्म कट्टर धर्म स्त्रियों के प्रति करता है। हर धर्म, जैन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, ईसाई, मुसलमान, केवल मुसलमान नहीं, वो चरम में है। परंतु तुम लोग भी पक्षपात करते हो, उनके गर्भ में रहते हो, उसके ही खाते हो, उससे ही पलते हो, उसके गोद में बड़े होते हैं और उसके प्रति पक्षपात करता हूं। परंतु यहाँ क्या बताया है, पहले भी बताया हूं, पशु गणिरपि, पशु के साथ भी नहीं। मांस भक्षी पशु हो, शेर हो, चीता हो, सुअर हो, सर्प, उन्हीं के प्रति भी पक्षपात नहीं। धर्म में तो धनी गरीब में पक्षपात है, स्त्री पुरुष में पक्षपात है, छोटे बड़े में पूरे पक्षपात है। इसलिए कई जो बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता देश विदेश में ऐसे रूढ़िवादी धर्म को जो नहीं मानते, कोई गलत नहीं करता, एकदम सही करते वो लोग। कार्ल मार्क्स लेनिन से लेकर के जितने किए, पशु गणे सुना मूल श्लोक में। अभी भी भारत का कानून संविधान गलत है। इनको किसने अधिकार दिया? मैं तो 2002 में पूरे भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भेजा हूं लोकहित याचिका रूप में। तुमने कैसे कहां से अधिकार प्राप्त कर लिया? कानून संविधान प्राप्त कर लिया। पशु को बुचड़ा खाना में न्याय की प्रक्रिया से बध करने के, यदि वो बध के योग्य, जितने बूढ़े जज है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो भी बध के योग्य। पढ़ लो, मेरी कई किताब में 5000 छपी है। कोई मैं छिपा करके नहीं बोल रहा हूं, बड़े बड़ी सभा में बोला हूं। देखा, सुन लो। इसलिए मैं कानून संविधान को भी नहीं मानता हूं। जितना सही मानता हूं, ना विज्ञान को मानता हूं, ना रूढ़िवादी संकीर्ण धर्म को भी मानता हूं। नहीं, जो बंधन में डाले, जो संकीर्णता में रखे, जो मानसिक आध्यात्मिक संकीर्णता में और क्रूरता में, कट्टरता में डाले, वो कैसे धर्म, कैसे संविधान। इसलिए मैं भगवान क्या बोले वो मैं उसके माध्यम से बता रहा हूं। इस तो मेरी 300
50-60 किताब हो गई, 10-12 हजार कविता हो गए, शब्द लिखा हूं, परंतु इतना तो आप लोग को ना पढ़ सकते हो ना बोल सकता हूं। देखा पशु, ये पहले भी बता दिया। हाँ, विज्ञान करता है भी प्रैक्टिकल, और विदेश के वैज्ञानिक लोग, भारत में नहीं, जैन में भी नहीं, हिंदू में नहीं, बौद्ध में नहीं, मुसलमान नहीं, ईसाई नहीं, केवल वैज्ञानिक लोग को। पहले यहाँ के लोग नहीं जानते थे, अभी जो आकर के सेवा कर रहा हूं, देखते हैं कैसे विदेश के लोग वैज्ञानिक कैसे पशु पक्षियों की रक्षा करें। देखो, इसलिए सर्वोच्च वैश्विक संविधान, अब ये किताब ही गई है, वैश्विक संविधान, कानून और दंड विधान, विश्व के कार्यकाल संबंध, पशु गणे आकर्णित कर्षि भी तत्न। देखो, सर्वविदो विनष्ट विपदम, केवल भगवान की वाणी ही सर्वविद है। मैं तो वैज्ञानिकों को बहुत प्रशंसा करता हूं। इस सामान्य वेबिनार कक्षा में हो, मेरी कविता में, या अभी जो अंतरराष्ट्रीय 3-4 वैज्ञानिक संगोष्ठी हो गई अभी तक का, 1-2 नहीं हुई, 3-4 अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी हो गई है। जितने वैज्ञानिक लोग को हर जीव जंतु की रक्षा करने के लिए जल के अंदर स्थल, ऐसे कोई सोच नहीं। यहाँ कल भी सब यहाँ जो बैठे हुए थे, वर्ण के पिता से लेकर के राजे से सब बोले, गुरुदेव हम ऐसे सोचते तक नहीं। पूछ लो, बोले कि नहीं कर ले कि हमारे अंदर इतनी दया करुणा भी नहीं है कि हम हर पशु पक्षी प्रति ऐसे दया भाव रखे। बोले कि नहीं, पहले भी बोले कि नहीं। सुन लो, धर्म तुम्हारे डिब्बे में नहीं है, तुम्हारी संकीर्ण बुद्धि में, मतवाद पंथवाद स्वार्थवाद में नहीं है धर्म। धर्म आकाश भी महान, सर्वव्यापी, वो कैसे ज्ञात होगा? दिव्य ध्वनि से। इसलिए मैं दिव्य ध्वनि का वर्णन पहले भी क्या और भी कर रहा हूं। मैं कोई पंथ मत, जाति, शिक्षा, पढ़ाई, कानून, संविधान को नहीं बोल रहा हूं। उससे मुझे कोई खंडित मंडित नहीं कर सकते हो। मैं तो सार्वभौम वैश्विक जो सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित परम सत्य को बोल रहा हूं। सर्वविद वैज्ञानिक में प्रश्न क्यों करता हूं? वो उनके मुख से मैं बार बार 1000 बार सुन लिया, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हम जानने के लिए नम्र प्रयास कर रहा हूं, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल गए। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी सब जानते हैं, सब आता है, सब पता है। सर्वविद विनष्ट विपद, केवल दिव्य ध्वनि में ही समस्त विश्व के समस्त जीवों की समस्त आपत्ति विपत्ति समस्या दूर होने के उपाय है। पूरी पृथ्वी में कोई राजनीति में नहीं, प्राचीन राजनीति से अभी तक की राजनीति, भले चाणक्य हो या सुकरात को हो या प्लेटो का हो या हेगल के हो या अब्राहम लिंकन का लोकतंत्र हो या कार्ल मार्क्स का साम्यवाद हो, इस सब मैंने अध्ययन के बाद बता रहा हूं। वो भी जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो ऐसे नहीं पढ़ करके, उनके मूल ग्रंथ विश्लेषण पूर्वक निष्पक्षता से पढ़ने के बाद मैं बता रहा हूं। मुझे कोई राजा महाराज सेठ साहूकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जज भारत पूरी पृथ्वी के मुझे बता दो, जो मैं अभी बता रहा हूं सर्वज्ञ भगवान जो वैश्विक संविधान, वैश्विक जीव उद्धार के अंत्योदय से सर्वोदय किसी में है? आप बताओ या पूरी पृथ्वी के बता दो। मैं केवल भारतीयों को नहीं पूछ रहा हूं,
ऐसे कहाँ है बता दो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रिसर्च करके तुम्हारे भारत के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री, तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज से लेकर के संविधान निर्मात्री सभा के अंबेडकर से लेकर के कोई भी मुझे बता दे। मैं स्वयं संविधान पढ़ा हूं, लगभग 30 वर्ष पहले पढ़ लिया हूं, अभी नहीं। मेरी कई किताबें दिया। तो आप लोग को जो मैं कई बार बोला, जैन धर्म के जो सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित जो सर्व संविधान है, कानून है, मुझे पूरी पृथ्वी कोई कानून संविधान नहीं मिला। यहां तक कि अरस्तु से लेकर के, सुकरात से लेकर के, प्लेटो से लेकर के, हेगल से लेकर के, कार्ल मार्क्स, लेनिन, कन्फ्यूशियस, जरस्तुत, राधा कृष्णन से लेकर अंबेडकर, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, यदि गलत बोल रहा हूं आप लोग अवश्य संशोधन करो, मैं स्वागत करूंगा। मुझे प्रसन्नता होगी कि गुरुदेव हाथ उनसे लिखा बोला है, मैं और स्वागत करूंगा, मुझे प्रसन्नता होगी। मैं मेरा अपमान मानूंगा नहीं, मेरा पुरस्कार मानूंगा, मेरा स्वागत मानूंगा। देखो, सर्व विपत्ति नष्ट करने के लिए, भले आप लोग उच्च विज्ञान तो जानते नहीं, यहाँ के जो विद्यार्थी स्टूडेंट भी आते हैं, एमटेक के, बीटेक के, बीएस के, यहाँ ज्यादा तो वही अभी आ रहे हैं सभा कर ले रात को, 5-6 तो वही है जो रात को आते हैं। अभय भी आ रहा है, समय सावन आ रहा है, ये दो, एक एमटेक एक बीटेक है, इसके पिताजी बीएससी, राजेश भी बीएससी, ये सब बोलते गुरुदेव गणेश के लड्डू हमारे पास गणेश के लड्डू है, बोलते कि नहीं, 0। देखो, जो मैं कई बार बोला था, मैं आज प्रमाण कर रहा हूं। मैं 12वीं पास अरे अभी बता रहा हूं, जिनको अभी नहीं आ रहा था, नमकार मंत्र नहीं आता, वो भी सर्वज्ञ बन गए। मैं लौकिक पढ़ाई से लेकर धार्मिक पढ़ाई को कोई महत्व नहीं देता, धार्मिक पढ़ाई भी नहीं, धार्मिक प्रवचन भी नहीं, ये सब कुछ देता हूं। ये सब कुछ जो मैं अभी बता रहा हूं, जो बता रहा हूं, वर्तमान, प्रेजेंट, नाउ, यदि ये है, मैं धर्म हो, कानून हो, संविधान हो, नीति नियम है, सिरधार्य नतमस्तक में हूं उनके समक्ष। नहीं तो भारत सरकार या संयुक्त राष्ट्र संघ हो, कदापि मैं स्वीकार नहीं करता हूं। मैं लाखों बार बोल गया हूं, यहाँ तो वेबिनार में बोल रहा हूं, जहां मंत्री से लेकर जज रहते हैं, दिल्ली केंद्र सरकार के विरुद्ध में भी। देखो, पायात अपूर्व बच्चा, हाँ, ऐसी जिनवाणी ही विश्व की रक्षा कर सकती है, और कोई रक्षा कर सकते मुझे आप लोग को बताओ। मैं आप लोग को बार बार आह्वान कर रहा हूं। मैं तो 2014 में ही पहला दिन ही मेरे दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर को मैं बेदला में एक छोटा सा गांव में, और कोई एक गांव तो याद नहीं, मैं वहां बोला था, अभी तक कोई नहीं पाए, यहाँ बैठे हुए साधु संत कोई नहीं बोल पाए। मैंने आह्वान किया था, जो आप लोग को विपरीत लगता है, जो नहीं जानते हैं, मुझे बोलो, मैं लिखूंगा। उसके बाद अभी लगभग 150 किताब की रचना हो गई है। अपूर्व वचन, अपूर्व, ऐसे वचन अद्वितीय, नो द्वितीय, नो कंपेरेबल। स्वयं आचार्य बोल रहे हैं, आचार्य नहीं बोले हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। मैं केवल बुद्धि से नहीं बोल रहा हूं, मेरा अनुभव से बोल रहा हूं। और ऐसे नहीं कि केवल जो स्कूल कॉलेज कोर्स पढ़ के बोल देता हूं, नहीं, पूरा बड़े बड़े मूल ग्रंथ पढ़ करके, हजार हजार पेज
सैकड़ों नहीं, एक एक विषय का हजारों हजार पेज, 10-10, 15-15, 20-20 वॉल्यूम यहाँ कई वॉल्यूम यहाँ रखे हुए हैं। इसीलिए जो आप लोग को पहले बोले थे, आज कल से लेकर आज बोले गुरुदेव हम तो जिनवाणी को ऐसे जानते ही नहीं थे, ना मानते थे, ना बिना किए। हम तो स्कूल कॉलेज किताब से भी गए भी थे। कल बोले कि नहीं, बोले कि हम स्कूल की किताब से भी नीच मानते थे, उससे भी अनादर ज्यादा करते थे। आज भी चौका में बोले, चौका में आज भी बोले, आज भी बोले चौका में प्रेमिला भी थी, सगबड़ा की थी, यहाँ की कई महिलाएं थी। देखो, इसलिए ऐसे जो परम वचन कौन सुन सकते हैं? कोई जरूरी नहीं राजा महाराजा सेठ साहूकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चक्रवर्ती भी नहीं सुन सकते हैं, उनके भी ऐसी योग्यता नहीं रहती है। देव भी नहीं, उनमें भी ऐसी योग्यता नहीं रहती है। वो कौन? जैसे आप लोग को अनेक बार बताया, जो आप परसों भी बताया था, आप लोग खुद बोले हैं गुरुदेव ये तो हमको पंचम काल का समोशन लगता है, रियल समोशन। कल परसों श्लोक सहित बताया था, रियल समवशरण है, परसों श्लोक सहित बोला था। तो फिर जो मैं आप लोग को बार बार बोलता हूं, अब जो श्रद्धा पूर्वक सुन, तो आप महातपस्वी हो, आप महाभाग्यशाली हो। पहले भी कई बार बोला, आज श्लोक सहित बोलता हूं, सुन लो। कौन श्रोता? सच्चा श्रोता। पहले भी बहुत बोला हूं, इसलिए इतना लंबा थोड़ा बोलने का भाव नहीं है। भव्यः किम कुशलम ममेति विमृशन दुःखात भृशं भीतवान सौख्येषि श्रवणादि बुद्धि विभव श्रुत्वा विचार्य स्फुटम धर्मम सर्म कर्मम दया गुणमयम युक्तागमाभ्याम स्थितम गृहन् धर्म कथा सुतावधिकृत शास्त्रो निरस्ताग्रह। ये आत्मानुशासन के 7वां नंबर श्लोक अभी अभी यहाँ प्रकाशित तो हुआ है। अब लोग कई बार बताया हूं, ये 712 पेज का है, आत्मानुशासन का 7वां नंबर श्लोक से बोल रहा हूं। और अभी अभी जो किताब बोल रहे हैं, नई किताब तीर्थ, अभी अभी यहाँ पीछे परिवर्तन में एक किताब का विमोचन हुआ है, विविध तीर्थ। विविध तीर्थ जिनवानी मूल तीर्थ कौन है? पहले जो बताया पूरी किताब है। जिनवानी प्रथम तीर्थ है, महातीर्थ है, सर्व तीर्थ है, क्योंकि तीर्थंकर भी दिव्य ध्वनि के माध्यम से तीर्थ प्रवर्तन करते हैं। पुनः बता देता हूं, क्योंकि आप लोग को ये कुछ भी मालूम नहीं था, सब विपरीत मालूम था। आप लोग को कई हजार बार बोल दियो, अनेक हजार बार, मैंने कई बार 2000 नहीं, 8, 10, 20 हजार। तीर्थ क्या है? 2 प्रकार तीर्थ है, एक है धर्म तीर्थ, दूसरा दान तीर्थ। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तीर्थंकर करते हैं। कैसे करते हैं? कोई रुपया पैसा से, गाजा बाजा से, कोई वोट नोट से, पक्षपात से नहीं, दिव्य ध्वनि से, माने जिनवाणी से। इसलिए प्रमुख तीर्थ है जिनवाणी। लिख लो। आप लोग को सब विपरीत जानते थे, सब विपरीत मानते थे। कोई जानते तो हाथ उठाओ। अभी कोई भी साधु से लेकर के कोई भी किसी संघ के साधु संत ब्रह्मचारी कोई भी हो, प्रथम तीर्थ जिनवाणी, क्योंकि जिनवाणी के माध्यम से ही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हर तीर्थंकर करते हैं, जो मैं अभी आगे बताऊंगा, इसलिए हम कम बता रहा हूं। अभी अभी जो आगे आएगा तीर्थ प्रवर्तन, इसलिए जिनवाणी प्रथम तीर्थ। दूसरा है गणधर, क्योंकि गणधर उसकी रचना करते हैं, संपादन करते हैं। दूसरे तीर्थ है गणधर।
तीसरा तीर्थ है साधु आचार्य। लिख लो, सब लिख लो, ये अभूतपूर्व आप लोग को सबके लिए, हमारे साधु संत के लिए, हम भी जो बैठे ब्रह्मचारी के लिए, सबके लिए। कोई नहीं जानते थे, सबने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करना ही चाहिए। देखा, तीसरा तीर्थ श्रवण, ये है निश्चय तीर्थ। कौन? जिनवानी फर्स्ट, दूसरा सेकंड गणधर, तीसरा है आचार्य उपाध्याय साधु। ये निश्चय तीर्थ। और व्यवहार तीर्थ है सिद्ध क्षेत्र इसलिए, अतिशय क्षेत्र इसलिए, सब टोटल। तो आप लोग को विलोम से जानते हो, विपरीत से जानते हो, विपरीत जानते हो। कोई जानते थे बोलो आप लोग को, जितने बैठे हो, स्क्रीन में बैठे हो, यहां भी बैठे हो, कोई नहीं। यही निर्मला बोले, ये बोले, नलिनी बोले, नहीं गुरुदेव तुम जानते थे ना नलिनी और ये पूरी किताब इसके ऊपर सैकड़ों हजार श्लोक गाथा उदाहरण सहित पूरा 240 पेज की। तुम अभी आई नहीं हो, अभी निर्मला कई बार आ गई है। ए निर्मला आ गई अभी, ए निर्मला कहाँ गई थी? अभी तुम्हारे बारे में बताया था, आज तुमने बताया था सब, तुम सुनी नहीं अभी। हाँ, आज तुम बताई थी ना, हम गुरुदेव जिनवाणी को कोई महत्व नहीं देते, नहीं समझते। बोलिए आप लोग को आज निर्मला सुनाई दे रहा है? ये 25 वर्ष की शिष्या है निर्मला, ये भी है नलिनी। देखा, और ये तो अभी यही बता रहा हूं, सुनो। ऐसे जो दिव्य वाणी कौन सुन सकते हैं? चक्रवर्ती भी नहीं सुन सकते हैं। मेरी शिक्षा प्रदात्री विजयमती माता जी बार बार एक उदाहरण देती थी, मैं उदाहरण कम देता हूं। देवलोक को महावीर के मौसे की परीक्षा करने के लिए गए देव कि महावीर भगवान का समर्षण है, जहां इंद्र भी आते हैं, गणधर भी सब आते हैं, सब पूछते हैं, विश्व के नेता है, विश्व के गुरु है, चलो तुम भी प्रवचन सुनने के लिए। उसकी मौसी बोलती है, ये पगला मूर्ख पलायनवादी, राज्य वैभव छोड़ के नंगड़ा होकर जंगल में चली गया, भूत के जैसे घूम रहा है, मैं तो देखूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, जाओ यहां से। जब वो देव बार बार अनुरोध करते हैं, वो अंदर जाकर के सुई ले जाती है और दोनों आंख को फोड़ डालती है, दोनों सुई से, कि मुझे ले जाने के बाद भी मैं वो नंगड़ा महावीर को देखूंगा भी नहीं, आंखों से भी नहीं देखूंगा। तुम लोग को बोलते ना, फुटी आंख से भी हम नहीं देखेंगे, फुटी आंख नहीं सुहाते। मुझे आप लोग की भाषा नहीं आती है, मैं तो स्वीकार कर लिया। ऐसे इसलिए जो दिव्य ध्वनि आप लोग कई बार बताया, श्लोक सही तो बता रहा हूं। ये यही बेबिना 50-100 बार बोल दिया। भव्य, कौन दिव्य ध्वनि सुन सकता है? जो भव्य, जो निकट में भगवान होने वाला, वही केवल जिनवाणी श्रद्धा सुना। हाँ, जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करते नेता जब पंडित बन जाते, ऐसे तो कर सकते पंडिताई करने के लिए। कल से मैंने किताबें प्रारंभ कर ली है। बाहर से देखने में समान धार्मिक लगते हैं, परंतु एक पक्का अधर्मी, पापी, दुष्ट, दुर्जन हो सकता है। कल से मैं प्रारंभ कर लिया, अभी भी कविता प्रारंभ कर ली है। केवल भव्य, भव्य भले वो मेढक भी क्यों नहीं हो? आप लोग जानते हो ना, मेढक जा रहा था कमल दल लेकर के, और सीढ़ी का हाथी के पैर के नीचे दब के मर गया।
और अंतर मुहूर्त में देह बन करके समोषण में चले गया। तब तक सैनिक जब देखता है ये नया देव कौन, इनके मुकुट में ये मेढक का चिन्ह क्यों, ये तो कई बार बता, आप लोग तो जानते हो। वो मेढक चले गया और वही जब सेठ था पानी पानी ध्यान करते करते मेढक बनी। इसलिए जो दिव्य ध्वनि, ये तो बहुत विस्तार से ग्रंथ में, मेरी भी कई किताबें है इसके ऊपर, कई कविता है, मैं तो हजारों भाग बता रहा हूं। केवल भव्य ही सुन सकता है, भले वो अभी चांडाल भी क्यों नहीं हो, सभी शेर भी क्यों नहीं हो, सर्प भी क्यों नहीं हो, सुअर भी क्यों नहीं हो, मांस भक्त भी क्यों नहीं हो, क्योंकि महावीर का जीव हरिण तो खा रहा था, मांस भक्त था ना, है ना, कई बार बता दिया आप लोग को। परंतु भव्य था, अंतरंग में भव्यत्व शक्ति। यदि भव्यत्व शक्ति नहीं है, भव्य सेन मुनि चतुर्थ काल में भी आचार्य प्रकांड विद्वान आचार्य बन गए, परंतु अभी तक संसार में है। परंतु अन्य साधु को नमकार मंत्र भी नहीं आता था, तब ब्रह्म मुख्य चले गए। इसलिए सबसे पहले श्रद्धान, रुचि, भक्ति, आस्था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वो ज्ञान प्राप्त करता है। ये पहले विज्ञान नहीं जानता था, अभी इसके ऊपर ही ज्यादा अनुसंधान हो रहा है। यहाँ भी 40-50 ग्रंथ इस संबंध में रहे, एक दो नहीं, ऐसे ऐसे। अभी विज्ञान में भी, मनोविज्ञान में, पैरासाइकोलॉजी में यही सिद्ध हो रहा है, परंतु सिद्ध नहीं हो पाया, ये भी बता देता हूं। इसलिए जो श्रद्धा सुनते हो, अब लोग कई बार बोले, भले आप लोग कुछ भी समझ नहीं आता हो या कुछ भी याद नहीं रहता हो, आज भी वो निर्मला बोली, परंतु आज तो बहुत अच्छा बोली, क्रमबद्ध बोली, पहले तो ये भी नहीं बोल पाते थे। अभी धुलाई हो रही ना सबकी, सब गड्डी की निकल रही है, इसलिए अभी तो आज अच्छा बोली, पहले कहाँ बोल पाते थे। क्योंकि जिनवारी छपाना पाप है। ना जिनवारी का आदर, आज भी आप लोग को बोला ना, अभी इसका पहले मैं बता तुम्हारा नाम लेकर के, गुरुदेव हम पहले जिनवारी का कोई आदर नहीं करते थे, यहाँ रात को भी सो बोले, देखा पहले भव्य, भले सुअर भी क्यों नहीं हुआ, कोई जरूरी मनुष्य है। ये भी संकीर्णता है, जैसे मानवाधिकार नहीं, धर्म केवल मानव के लिए नहीं, संपूर्ण जीव के लिए, निगोध्यास लेकर के। किम कुशल, सबसे पहले भव्य होना चाहिए, भव्य होने पर ही उनमें ऐसी योग्यता होगी, वो आत्म कल्याण करने की उसमें शक्ति जागृत होगी। जो भव्य होगा वो सोचेगा मेरा कुशल, मेरा मंगल क्या है। आज भी निर्मला बोल रही थी, गुरुदेव भले मैं अभी छोड़ नहीं पा रही हूं, परंतु अभी वो धन संपत्ति में मोह नहीं, आसक्ति नहीं। यहाँ के लोग तो कई हजार बार बोल दिए, तुम आज बोली, पहले एक दो बार बोली थी। किम कुशल, मेरी कुशलता केवल पढ़ाई बढ़ाई, शादी, बच्चा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होने में है, ये कुशलता नहीं है, ये तो कर्म का बंधन है। किम कुशल ममेति, मेरा विमृशन, जो बार बार चिंतन करे, सोचे। भृशम माने बार बार, भृशम का अर्थ बार बार। आप लोग तो ऐसे शब्द तो कल्पनीय है, आप लोग को कल्पना भी नहीं करते। भृशम का मतलब बार बार, सतत, भीतवान, और भीतवान किससे, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, भोग, उपभोग, पाप, फैशन, बेचने से जो डरता हो। जैसा अभी मैं कई बार बोला, यहाँ की नई बहुएं भी अभी डर रही है,
फैशन बेसन करने में कई बार नाम लेकर बोला, अभी सुन रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। यहाँ भी दो बैठे हैं, यहाँ भी बैठे, ये भी नलिनी हंस रही। इसकी एक छोरी है, मेरी बाल्यकाल शिष्या है आनल, वो आनल भी 2018 बोली थी। यही देखा जो आप लोग सुनता हूँ, संदर्भ कौन सा बताता हूँ। यदि कोई केवल सत्ता, संपत्ति, विभूति, पदवी में आसक्त हो गया, जानना चाहिए अभव्य है। भले चक्रवर्ती हो, इंद्र भी हो, वो तो पुण्य से वैभव ऑटोमेटिक मिलेगा ही। शरीर है तो छाया होगी ही, परंतु छाया तुम नहीं हो। इसलिए पुण्य करने से छाया के समान है। सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि ये तो स्वयं में मिलेगी घास फूस से, परंतु उसको मैं मेरा नहीं मानो। वही मिथ्यात्व, महंकार, अहंकार। संसार से जो भयभीत होता है, पाप से भयभीत होता है, परंतु यहाँ तो धर्म करने में सब भयभीत थे। जो मैं हजारों बार बोल दिया, लोग को बोल दिए। सबसे बड़ा उदाहरण है टीना। टीना ऐसे सब यहाँ डोकरा डोकरी भी। हम मंदिर जाते हैं, धर्म करते हैं, आहार देते हैं, तो दूसरे क्या बोलेंगे, इसको लेकर डरते थे। लोग को खूब पिटाई की, धुलाई की, जागृत किया। जो फैसना बेसना अन्याय अत्याचार करते हैं उनको डरना चाहिए, जो धर्म करते हैं उनको डरना चाहिए नहीं, उनको तो गौरव करना चाहिए। और सौख्यसी, सुख की इच्छा। तीर्थंकर भी साधु किसके लिए बनते हैं? सुख प्राप्त करने के लिए, सांसारिक दुख से निवृत्त होने के लिए। श्रवणादि बुद्धि विभव और श्रवणादि सुनने की, चिंतन करने की आदि शक्ति होनी चाहिए। क्या क्या उसमें ये गुण होना चाहिए। धर्म सुतो निरुक्ता श्रोतास्ते मतः बुधे तेषां च सद्भाव व्यक्त दृष्टांत कल्पना। और भी बहुत है, क्योंकि अभी समय होने जा रहा है। क्या क्या गुण होने चाहिए? सुश्रुता, सुनने की रुचि। जैसा अभी आप लोग को बता रहे हैं, गुरुदेव हम जो वेबिनार सुनते हैं इतना आनंद आता है, टेंशन भूल जाते हैं, घर द्वार भूल जाते हैं, और हम उसके लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं। पहले जैसे फैसने बैसने के लिए प्रतीक्षा करते थे, अभी श्रवण करने के लिए, जिरवारी श्रवण करने के लिए प्रतीक्षा करते हो। ऐसे प्रतीक्षा होना, वेट फॉर। तुम लोग को बोलते हो क्या, रास्ता जोहना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, मुझे तो आप लोग शब्द आते नहीं। बाट जोहना, सौख्य से श्रवणादि बुद्धि। क्या क्या? श्रवण, सुनने की भावना सबसे पहले। यदि सुनने की भावना नहीं होगी तो सुन नहीं सकते। पहले एक चुटकुला बताया ना, एक साधु आए थे, प्रवचन होता था, उसकी पत्नी जाती थी प्रवचन सुनने के लिए, आकर बोलती थी कि अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत धारा बह रही है, जैसे मैं परसों बताया था, तुम भी जाओ। तो वो पति विवश होकर गया, देरी से गया, पीछे बैठ गया, नींद आ गई। माला जाप करो, शास्त्र श्रवण करो, नींद आ जाएगी। नींद की गोली नहीं चाहिए। नींद आ गई, पीछे बैठा था, सो गया। एक कुत्ता आकर के एक टांग ऊपर करके उसके मुंह में शांति धारा कर लेता है। शांति धारा करने के बाद वो जगता है, तब तो कुत्ता चले गया था। अरे ये तो मेरी पत्नी बोल रही थी, ये तो प्रवचन अमृत के जैसे है, पर ये प्रवचन तो खारा खारा है, भागती है। जाकर के पत्नी को बोलता है, अरे तुम बेवकूफ महिलाएं होती है, अरे मैं डायरेक्ट अनुभव किया, प्रवचन तो पूरा खारा खारा है और तुम बोलते हो अमृत जैसे मीठा है। ऐसे ही होते हैं जिन्हें वाले श्रवण कर ही नहीं सकते हैं।
जो अभव्य है, या अभी जिसका घोर पाप कर्म का उदय है, वो जिनवाणी सुन भी नहीं सकता है। मैं आगे समर्षण के प्रकरण में ये भी सब जोड़ूंगा, इसलिए अभी यहां कम बोल रहा हूं। और सुनना, ग्रहण करना, केवल जैसे बोलते हैं पल्याधार उपदेश, पल्याधार उपदेश नहीं, या नेताओं के जो भाषण सुनते हैं ऐसे नहीं, ये कोई नेताओं का स्कूल कल्चर का विषय नहीं है, ये तो अमृत है। इसलिए और धारणा करना, भूलना नहीं, स्मरण में रखना, और विशेष ज्ञान के लिए जिज्ञासा करना, और उहापोह करना। भगवान ने ऐसे बताया, गुरुदेव ने ऐसे बताया, जिनवाणी में ऐसे हैं, भले मुझे नहीं समझ आता इसका क्या रहस्य, क्या सत्य। इसलिए मैं भी जिनवाणी को भगवान ने जो बताया उसको ही समझने के लिए मैं देश विदेश के उच्चतम साहित्य, हर विधा के साहित्य मैं 33 वर्ष से पढ़ रहा हूं। आरा से, आरा के बाद से आरा तक दिगंबर, सितंबर, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान आदि, ज़रथुस्त्र, कन्फ्यूशियस, फारसी आदि सब धर्म का अध्ययन किया। अभी नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, विज्ञान पढ़ रहा हूं, क्या जैन धर्म में जो लिखा हुआ क्या सत्य क्या असत्य, उसको, इसलिए उसको भी विशेष रूप में जानने के लिए सामान्य लोगों को एक क्षमता नहीं है, ये विशेष आचार्य उपाध्याय के लिए ये विशेष वो करना चाहिए, प्रश्न करना, और तत्वाभिनिवेश, जो सत्य है उसको समझ करके धारणा करना और दृढ़ रहना। श्रुत्वा विचार्य स्फुटम धर्म शर्म कर्म, शर्म माने लज्जा नहीं, सेम नहीं, शर्म का अर्थ है शांति, सुख। इसलिए सब अच्छे पवित्र शब्द को आप लोगों ने गलत बना लिया, जो मैं कई बार बताया। यहाँ सर्व माने सुख, अनंत सुख, दया गुणामय युक्त आगमाभ्याम स्थितम गृहन धर्म कथा सुतावधिकृत शास्त्र निरस्तग्रह। विद्यार्थी, अब तो अभी विद्यार्थी नहीं बोलता, स्टूडेंट बोलता, और क्या बोलता हूँ, विद्यार्थियों को छात्र ऐसे बोलते हो, परंतु इसका मुख्य शब्द जानते हो विनय, दूसरा है शास्त्र, मूल शब्द। जो विनय से गुरु से श्रवण करे उसका नाम विनय, और शास्त्र निरस्ताग्रह, शास्य माने जो शासित, गुरु से शासित होता है। और कैसा, आग्रह नहीं होना चाहिए, हठाग्रह। धार्मिक लोग को और विषय पंथवादी मतवादी वो ज्यादा आग्रही रहते हैं, इतने लौकिक पढ़ने वाले भी नहीं, वैज्ञानिक तो है ही नहीं, कानूनविद भी नहीं, लौकिक पढ़ाई करने वाले भी नहीं, अनपढ़ भी नहीं, गमार भी नहीं, गांवड़े लोग भी नहीं, जितने हठग्राही होते हैं पंथ, कट्टर पंथवादी लोग, कोई भी धर्म को हो, जैन, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान। हाँ, मुसलमान आतंकवाद तक पहुंच गए, परंतु अंतिम है विद्यार्थी में गुण में, श्रोता के गुण में हठग्राही नहीं बनना, उदार बनना, सनम्र सत्यग्राही बनना, तब जाकर के जिनवाणी अमृत है। जो अमृत पान करने के बाद जन्म जरा मरण सांसारिक समस्त दुख से निवृत्त होकर के अक्षय अव्यय अनंत सुख प्राप्त कर सकते हो। जय जिनवाणी माता की। और यदि जिनवाणी संबंधी और कुछ सुनने की आप लोग की भावना हो तो आप लोग को बताओ, तो मैं कल बताऊंगा, नहीं तो ये विषय छोड़ करके मैं आगे के विषय में जाऊंगा। गुरुदेव, जिनवाणी का थोड़ा बहुत और कल जो है पारायण करवाएं। ठीक है, निश्चित। तो हाँ, और अब
जिनवाणी स्तुति और हाँ। आपकी बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मापलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानि मम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी ओम अरण्मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम कर श्रुत ज्ञान ज्वाला साहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छाह क्षीर धबले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा ओम नमो आमोसई पत्तानम ओ नमो खिलोसई पत्तानम ओ नमो तलोसई पत्तानम ओ नमो सब्बोसई पत्तानम स्वाहा ओम शांति शांति शांति। नमस्ते 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 वो साफ कर लेना। नमोस्तु स्वामी नमोस्तु नमस्ते बाबा तेरा साथ है कितना तेरा साथ है कितना प्यारा तुझ पर हमने तन मन वारा तेरी भक्ति करने को हमें आना पड़ेगा वेबिनार में दोबारा। नमस्ते स्वामी।